हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक हैं, दो हमारी यूनिट्स हैं, दो यूनिट हैं जिसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। मेल गैमेटोफाइट जो है उसके डेवलपमेंट में डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एंथर फॉर्मेशन, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इसके अलावा जो है डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंथर, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जिसमें पॉलन्स का फॉर्मेशन होता है। एंथर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद में जो स्टेप होगी वो होगी पॉलन फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, देन पॉलिनेशन प्रोसेस होता है इसमें, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले होता है, कुछ पॉलिनेशन के बाद में होता है। एंड मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। मतलब मेल गैमेट जो होता है उसका फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट जो है उसके डेवलपमेंट में आपको ये स्टेजेस जो हैं वो समझनी होगी। ठीक है, तो हम स्टेप टू स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर है एंथर फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंथर आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर, जिसमें क्या होता है एंथर। ठीक है, स्टेमन होता है, स्टेमन के अंदर एंथर होंगे और कंजक्टिव फिलामेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हम जनरली देखते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको जो है मेल पार्ट देखने को मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एंथर लॉब। ठीक है, एंड ये जो है वो फिलामेंट और ये जो है वो कंजक्टिव पार्ट। तो इस तरीके से जो है मेल ऑर्गन प्लांट्स एंजियोस्पर्म में होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंथर डेवलपमेंट की। ठीक है, तो जनरली एंथर जो होता है, आप डेवलपमेंट इसमें देखेंगे तो क्या होगा, ये लॉब्ड स्ट्रक्चर बनेगी और वो आगे जाकर क्या होगा, इस तरीके से उसमें डेवलपमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंथर फॉर्मेशन। तो एंथर फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए इसमें जो सेल्स होती हैं कुछ स्टार्टिंग कंडीशन में आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है टीएस ऑफ यंग एंथर, जिसके अंदर अभी तक एंथर वॉल, टैपेटम और जो स्पोरोजिनस मदर सेल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से सेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
तो कुछ टीएस ऑफ यंग सेल्स कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में होगी। उसके बाद में क्या होगा, जैसे कि सब हाइपोडर्मल मतलब हाइपोडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स हैं, हाइपोडर्मल सेल्स मतलब इनमें से कोई भी एक सेल, जैसे कि आप ये सेल्स को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो ये टीएस ऑफ यंग सेल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर कोई एक सेल, जैसे कि सब हाइपोडर्मल सेल जो होगी वो क्या होगी, ये तो एपिडर्मल सेल्स हैं ही अपने, मैं कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एक सेल्स इस तरीके से दिखा देता हूँ कि ये पर्टिकुलर सेल्स हैं जो कि क्या है, हाइपोडर्मल सेल है, जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्के स्पोरियल सेल्स में, आर्के स्पोरियल सेल। ये आर्के स्पोरियल सेल जो है वो क्या करेगी, आगे चलकर डिवाइड होगी, ठीक है। इस आर्के स्पोरियल सेल में क्या होता है, डिवीजन होते हैं, और ये डिवीजन जो है वो कैसे होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से क्या होता है, सेल्स जो होती हैं, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर सेल है, जैसे पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बनेगी, एक तो होगी पैराइटल सेल्स और एक होगी स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आर्के स्पोरियल सेल में डिवीजन होने से 2 तरह की सेल्स यहाँ पर बनती है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे आर्के स्पोरियल सेल है, ठीक है, और इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो बाहरी सेल जो होगी वो तो होगी प्राइमरी पैराइटल, और अंदर वाली जो होगी वो होगी आर्के स्पोरियल, ठीक है। तो एक बार मैं यहीं बना देता हूँ कि ये आर्के स्पोरियल सेल थी, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो प्राइमरी पैराइटल सेल तो ये होगी, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्या होगा कि प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो फर्दर और ज़्यादा उसमें डिवीजन होगा, एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में भी और ज़्यादा डिवीजन होगा, ठीक है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होती हैं वो फर्दर और ज़्यादा डिवाइड होगी, ये भी डिवाइड होगी, ठीक है। फर्दर डिविजन्स होंगे, मोर डिविजन्स, ठीक है। उससे क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो हैं वो डिफरेंट लेयर्स बनाएगी, ठीक है, डिफरेंट लेयर बनाती है। उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, जैसे कि सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मल लेयर, ठीक है। उसे इनर साइड में जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एक्टोडर्म, यहाँ पर जो पर्टिकुलर टर्म यूज होती है वह एंडोथीसियम, एपिडर्मल होगी एंडोथीसियम, ठीक है। मिडल लेयर, मिडल लेयर, ठीक है। और इससे अंदर की तरफ जो लेयर होगी, जैसे कि 3 लेयर बन चुकी है और इसमें होगी, और अंदर की तरफ जो होगी वो होगी टेपेटम, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है इस तरीके से आपको जो है लेयर्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये लेयर जो है यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे आउटर में एपिडर्मल लेयर है, फिर एंडोथीसियम लेयर है, फिर उसके इनर साइड में मिडल लेयर है, और इनर साइड में जो है वो है टेपेटम, ठीक है। तो ये जो लेयर्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें जो पॉइंट्स हैं ध्यान रखने वाले ये है कि यहाँ पर एपिडर्मल लेयर, एंडोथीसियम और मिडल लेयर ये सभी क्या होती हैं, बाहरी लेयर हैं, जबकि टेपेटम जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। ये क्या है, अपने आप में न्यूट्रिटिव लेयर है, ठीक है। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, यही आगे चलकर क्या बनाती हैं, मदर स्पोरोजिनस सेल्स। मतलब यही आगे चलकर क्या बनाएगी, स्पोर फॉर्मेशन करेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन करने का काम कौन करेगी, ये लेयर ही करेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ये पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एंथर के अंदर लॉब्स फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, पर साथ ही साथ में क्या होगा, यहाँ पर लॉब बनेंगे। तो ये लॉब जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो लॉब होते हैं उनमें आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से जो है ये जो है सबसे बाहरी तरफ एपिडर्मिस लेयर है, और इसके अंदर की तरफ जो है इस तरीके से एंडोथीसियम लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एंडोथीसियम लेयर, ठीक है। एंडोथीसियम के अंदर की तरफ जो है मिडल लेयर आपको मिलेगी, ठीक है। ये क्या है, मिडल लेयर है, और इसके अंदर की तरफ जो है वो आपको टेपिटम की लेयर, टेपिटम की जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से आपको और अंदर की तरफ आपको मदर स्पोरोजिनस सेल्स होंगी, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको तो ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ठीक है। तो एंथर में डिफरेंट लॉब्स होते हैं, और लॉब के अंदर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। सबसे आउटर में जो है वो है यहाँ पर एपिडर्मिस, इनर साइड में जो है वो है एंडोथीसियम, उसके इनर साइड में जो है वो है मिडल लेयर, और अंदर है टेपिटम, और सबसे अंदर की तरफ जो है वो है मदर स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये फिर से आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या होता है, टीएस ऑफ यंग एंथर है, जो एंथर आप हमें एंथर डेवलपमेंट देखना है, तो सबसे पहले जो एंथर होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है, बट बाद में क्या होता है, जो एक हाइपोडर्मस सेल है वो आर्केस्पोरियल सेल की तरह काम करती है, जो कि आगे जाकर डिवाइड होती है, पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी, जिससे क्या बनेगा, आउटर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनेगी, और इनर साइड में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो हैं वो आगे चलकर और ज़्यादा डिवीजन करती है और मल्टीपल लेयर्स बनाती है, इनको हम एंथर वॉल भी कहते हैं। ये जो लेयर्स हैं वो अपने आप में क्या है, एंथर वॉल, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एंथर वॉल है, ठीक है। और ये क्या है, कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मल लेयर, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, ये लेयर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और बीच में जो है वो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, जो कि क्या है, मदर स्पोरोजिनस, आगे चलकर मदर स्पोरोजिनस सेल्स में हो जाती है, और यही मदर स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो आगे चलकर क्या करेगी, स्पोर्स फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में देखिए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपेटम और मदर स्पोरोजिनस सेल्स आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अब देखो कुछ एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कि आप जनरली आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो मिडल लेयर है, मिडल, ये अपने आप में क्या होती है, रेडियल लेयर होती है, ठीक है। और ये डेहिसेंस, ठीक है, जो एंथर होता है, एंथर फटता है, मतलब रप्चर होता है तो डेहिसेंस की प्रोसेस होती है।
तो यहाँ पर जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, मिडल लेयर जो कि रेडियल होती है और डेhiscence के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टेपेटम जो है वो न्यूट्रिटिव लेयर होती है, ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, किसको, स्पोर्स को। स्पोर्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, यहाँ पर टेपेटम। ठीक है, तो टेपेटम जो लेयर है वो यहाँ पर क्या काम करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आप ध्यान रखना, किसके बारे में, एंथर डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स थी वो थी हमारी एंथर डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब देखिए टेपेटम हमने देखी, टेपेटम का क्या काम था, न्यूट्रिटिव लेयर होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी टेपेटम। अब देखिए टेपेटम दो तरह का होता है, एक तो होता है ग्लैंडुलर, जो कि जिसके लिए हम सिक्रेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सिक्रेटिव टेपेटम। ठीक है, फिर एक जो होता है वो होता है अमीबॉइड, एमीबॉइड टेपेटम। इसे आई थिंक आप डायग्राम से समझ सकें, एक डायग्राम है मेरे पास। जनरली हमने क्या देखा कि इस तरीके से हमारे पास में टेपेटम है ना, और इनर साइड में जो है स्पोर्स है, क्योंकि स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है, ये स्पोर्स है। तो दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ग्लैंडुलर और एक अमीबॉइड। ग्लैंडुलर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सिक्रेटिव, मतलब टेपेटम की जो सेल्स होती है, जैसे ये टेपेटम की जो सेल्स हैं वो क्या करेगी, बनी रहती है और सिक्रेशन करती रहती है। ठीक है, मतलब ये अपनी जगह है, मतलब ये टेपेटम की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रेशन का काम करती है, मतलब एज ए सिक्रेटरी सेल्स की तरह काम करती है। तो ये क्या करेगी, कुछ सिक्रेशंस करेगी, कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगी, जो स्पोर्स के आउटर जैसे एक्साइन लेयर है वगैरह है, इनका फॉर्मेशन में क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो सेम ही डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, किसके केस में, ग्लैंडुलर के केस में। कि ग्लैंडुलर में क्या होगा, टेपेटम की लेयर जो होती है वो बनी रहती है, और ये मैं मल्टीपल न्यूक्लियस कंडीशन दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पॉलीप्लॉइड होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कैसी होती है, पॉलीप्लॉइड कंडीशन होती है। टेपेटम की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, पॉलीप्लॉइड, नॉट पॉलीन्यूक्लियस, मतलब पॉलीप्लॉइड, मतलब उसमें आपको पॉलीप्लॉइडी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और स्पोर्स को इस तरीके से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो है सिक्रेटरी कंडीशन है, जिसमें ग्लैंडुलर कंडीशन है। तो इस तरीके से सिक्रेटरी के अंदर क्या होता है, टेपेटम सेल्स बनी रहती है, डैमेज नहीं होती, ठीक है, ना ही रप्चर होती है। बट अमीबॉइड में क्या होगा कि सेल्स आप देखेंगे टेपेटम की जो सेल्स थी वो इस तरीके से ना रहकर रप्चर हो जाएगी। ठीक है, और आपको जो है एक अलग कंडीशन जो है यहाँ पर
देखने को मिलेगी। और वो कंडीशन क्या होगी, जो अमीबॉइड से ये टैपेटम सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म था वो सारा का सारा जो है वो इस तरीके से क्या होगा, फैल जाएगा और स्पोर्स जो होते हैं उसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से टैपेटम जो होते हैं वो एंथर वॉल की सबसे इनर लेयर होती है और न्यूट्रिशन का वर्क करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग सेल्स होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, ग्लैंडुलर टैपेटम एंड अमीबॉइड टैपेटम। ग्लैंडुलर टैपेटम में क्या होता है कि ये सेल्स एज ए सिक्रेशन का वर्क करती है और सिक्रेशन करती रहती है और खुद भी बनी रहती है। बट अमीबॉइड सेल्स में क्या होता है, अमीबॉइड पैटर्न में जो टैपेटम होता है वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। और रप्चर होने की वजह से जो भी उसमें जो कंटेंट होता है वो स्पोर्स के चारों ओर फैल जाता है और क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको टैपेटम जो है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो है टैपेटम के बाद में हमारे पास में है नेक्स्ट एंथर डेवलपमेंट। हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो एंथर डेवलपमेंट होता है। हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये मिटा ही देता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ, ये तो आपने लिख लिया होगा ना पहले। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, कि जो एंथर डेवलप हुआ है उसके अंदर स्पोर किस तरीके से बनेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन। ठीक है, तो एंथर के अंदर अब जो स्पोर है वो किस तरीके से बनेंगे। तो आपने देखा था कि इनर साइड में क्या थी, मदर स्पोर सेल जो थी वहां पर प्रेजेंट थी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, मदर स्पोर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो भी आप टर्म जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो तरह के डिविजन्स होते हैं। एक डिवीजन जो है वो मोनोकोट में होते हैं और एक जो है वो डाइकोट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिविजन्स हैं वो हैं सक्सेसिव डिवीजन और ये है साइमल्टेनियसली डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन एंड साइमल्टेनियस डिवीजन, सक्सेसिव टाइप डिवीजन। ठीक है, और साइमल्टेनियस टाइप डिवीजन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए आपने मियोसिस पढ़ा होगा। मियोसिस में क्या होता है, दो डिवीजन होते हैं M1 और M2। बट इसमें क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो कब बनती है, जनरली हम कब क्या देखते हैं, सेल वॉल जो होती है फाइनल स्टेज में जाकर बनती है। तो वो जो कंडीशन होगी कि सेल वॉल जो है वो फाइनल स्टेज में जाकर बनती है, वो तो होती है साइमल्टेनियस। बट अगर साथ ही साथ सेल डिवीजन होता रहे और सेल वॉल बनती रहे तो होता है सक्सेसिव टाइप का। जैसे देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल कुछ इस तरीके से, इसमें डिवीजन हुआ तो डिवीजन होने से क्या होगा, कुछ ये कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन। अब क्या होगा, ये स्टेज बनने के बाद में ही यहाँ पर क्या हो जाए, इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये क्या कंडीशन होगी, सक्सेसिव टाइप। अब इसमें क्या होगा, ये तो हमारे पास में क्या हुआ है, M1 हुआ है। ठीक है, अब M2 होगा तो M2 होगा तो क्या होगा,
ये डिवीजन तो था ही, और अब जो है इसमें डिवीजन हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी, और ये यहाँ पर आपका क्या हो गया M2। और अब फाइनली जो है यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो है सक्सेसिव टाइप का, मतलब डिवीजन होता रहता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता रहता है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं सक्सेसिव टाइप का। ठीक है, और जनरली ये जो होता है वो आपको मोनोकोट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। वहीं पर साइमल्टेनियस टाइप डिवीजन में क्या होता है कि डिवीजन तो हो जाते हैं बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। ये M1 हो जाएगा। ठीक है, और M1 के बाद में यहाँ पर M2 डिवीजन भी हो जाएगा इस तरीके से, और सेल वॉल जो है वो अब जाकर यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बने हैं वो क्या बने, स्पोर टेट्राड, मतलब 4 स्पोर बने। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो कैसी होती है, 2n होती है, और इसमें डिवीजन होने से स्पोर टेट्राड बनते हैं। ये स्पोर क्या होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, तो इस माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस पैटर्न में होता है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जो है वो यहाँ पर 2 तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। एक तो है माइक्रोस्पोर सक्सेसिव टाइप का जो कि मोनोकोट्स में होता है, और साइमल्टेनियस टाइप जो कि डाइकोट के अंदर होता है। मोनोकोट के अंदर सक्सेसिव डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है डिवीजन होते रहते हैं और उसके साथ साथ में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता रहता है। और वहीं पर साइमल्टेनियस डाइकोट में प्रेजेंट होता है, इसमें डिवीजन होते हैं बट सेल वॉल का फॉर्मेशन फाइनल स्टेज में होता है। तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस टाइप डिवीजन। तो सक्सेसिव टाइप डिवीजन एंड साइमल्टेनियस टाइप डिवीजन पैटर्न आपने यहाँ पर देखा। तो माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट में ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में इसमें और भी पॉइंट है, जैसे कि माइक्रोस्पोर जो स्पोर टेट्राड बने हैं, इन टेट्राड का अरेंजमेंट किस तरीके से, इन अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर तो हमने देख लिया कि स्पोर टेट्राड बन के माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन गया, स्पोर टेट्राड। बट ये स्पोर टेट्राड भी जो होता है वो अलग अलग पैटर्न में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसमें देखिए आप डिफरेंट पैटर्न देखेंगे, जैसे कि डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जैसे कि आप नाम लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल, आइसो बाइलेटरल, डेकुसेट, टी शेप एंड लीनियर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह का अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जैसे कि टेट्राड तो होगा बट उसका अरेंजमेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दिखने में 3 ही है बट एक इसके जस्ट पीछे की तरफ होगा। तो टेट्राहेड्रल वाली कंडीशन ये है। आइसोबाइलेटरल में क्या होता है, जो कि हमने पहले बनाए थे, जैसे कि चारों जो हैं वो एक ही तरीके से यहाँ पर अरेंज होंगे। ये स्पोर जो कंडीशन है उससे हम बोलते हैं आइसोलेटरल, आइसोबाइलेटरल। डेकुसेट के अंदर क्या होता है, आपको जो है ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी,
ये वाली कंडीशन जो है वो डेक्यूसेट है, ये भी टेट्राड ही है, ठीक है। टी शेप जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, पर इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऐसे इलॉन्गेटेड कंडीशन होती है, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें दो तो इस तरीके से होंगे और बाकी जो है दो इस तरीके से। ये वाली जो कंडीशन है वो है टी शेप। और लीनियर वाली कंडीशन में क्या होंगे कि जो टेट्राड होंगे, जो स्पोर्स होंगे, चारों स्पोर्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये स्पोर हमने देखा था कि स्पोर जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्राड होते हैं, ठीक है, टेट्राड फॉर्म में होते हैं। पर टेट्राड का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। इन टेट्राड का जो अरेंजमेंट है वो अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें टेट्राहेड्रल है, ठीक है, जिसमें ये पैटर्न है। आइसोबाइलेटर है जिसमें ये पैटर्न आपको दिखाई देता है। डेकोसेट के अंदर आपको ये पैटर्न नजर आएगा, टी शेप के अंदर आपको ये पैटर्न नजर आएगा, और लीनियर के अंदर आपको ये पैटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैं देखे वो मैं आपको एक बार फिर से इसमें जो है आपको पता होना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर हमने देख लिया, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है, माइक्रोस्पोर तो बन चुके हैं, अब क्या होगा, उसका डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल के अंदर क्या होगा, वो जो है स्पोर जो बना है, ठीक है, वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा फीमेल फ्लावर के ऊपर, और फीमेल फ्लावर के ऊपर जब ट्रांसफ़र होगा तो उससे पहले उसमें कुछ चेंजेज होंगे, और उन चेंजेज को हम बोलते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब देखिए प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में आपने देखा कि स्पोर टेट्राड बना है, और वही स्पोर टेट्राड क्या होगा, मेटामॉर्फ होगा, और उससे क्या होगा, स्पोर फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या है, जो प्रोसेस है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट की अगर हम देखें तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो होगा वो जनरली क्या होगा, एंथर के अंदर ही होगा, ठीक है। और वहीं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो होगा वो डेवलपमेंट होगा जब पॉलन जो है वो फीमेल फ्लावर के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। उसके ऊपर पहुंचने के बाद में उसमें जो डेवलपमेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में जैसे कि हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर होगा, और माइक्रोस्पोर में न्यूक्लियस है जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये कंडीशन होगी। कुछ स्पोर्स के ऊपर आपको एक्साइन लेयर इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है। तो ये इनिशियल जब एंथर के अंदर ही है वो कंडीशन है प्री डेवलपमेंट, जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कंडीशन है वो है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है एक्चुअली क्या होता है, एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे सेंटर में था, अब ये क्या होगा, एक साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने से क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ आ गया, और सेंटर में यहाँ एक बड़ी वैक्यूल जो है वो इस तरीके से बन जाती है, ठीक है, माइक्रोस्पोर के अंदर। उसके बाद में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा,
इसमें जो है डिवीजन होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन रहता है, या ऐसे कह सकते हैं कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट दिखाते हुए, जरूरी नहीं होता है कि प्री डेवलपमेंट हो या पोस्ट डेवलपमेंट हो। मतलब पॉइंट क्या है कि कुछ प्लांट्स के अंदर तो ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा प्री डेवलपमेंट में, और कुछ में आपको पोस्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आप जनरल बता सकते हैं कि प्री डेवलपमेंट भी होता है और पोस्ट डेवलपमेंट भी होता है, और फिर आप उनको कंबाइंड फॉर्म में दिखा सकते हैं कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट जो बनता है, क्योंकि इसीलिए जनरली कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम हमेशा क्या है, मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन जो है इसी स्टेप के अंदर इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन के अंदर ही हम इन्हीं पॉइंट्स को जो है वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वहीं पर ही हम जो है इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आप जब एक्सप्लेन करें तो मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट दिखा के फिर ये बताएं कि इस तरीके से माइक्रोस्पोर था, इसमें वैक्यूल बन जाती है, उसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने से यहाँ पर 2 सेल्स बनती हैं, वैक्यूल जो है वो इस तरीके से रहेगी, यहाँ पर एक सेल यहाँ रहेगी और एक सेल इस तरीके से। इस सेल को हम, और ये जो सेल है इनके लिए हम अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि ये तो है वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल्स, जो कि आगे चलकर क्या करेगी, डिवीजन करेगी। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो जनरेटिव सेल्स हैं जो कि डिवाइड होती है, और एक सेंटर सेल्स हैं, या आप जो है इन जनरल हम वेजिटेटिव सेल्स भी इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव सेल, और ये है जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स ही क्या करती हैं, आगे चलकर डिवीजन करेगी। तो ये जनरली मेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जब और इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं जर्म पोर। ठीक है, जहां से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये प्री डेवलपमेंट, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट भी हो सकता है। अटैच होने के बाद में क्या होता है, इस स्पोर से क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब बनने से क्या होगा, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो कि क्या होगा, आगे चलकर डिवाइड होगा। अंदर इनर साइड में आप इस तरीके से यहाँ पर सेल्स की कंडीशन दिखा सकते हैं। ठीक है, ये जनरेटिव सेल जो है जनरेटिव सेल ही क्या करेगी, आगे चलकर डिवाइड होगी। इस तरीके से, और 2 यहाँ पर क्या होंगे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्हें हम बोलेंगे 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, तो इस तरीके से कंप्लीट तरीके से हम देखेंगे कि मेल गैमेट का यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है। 2 मेल गैमेट जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि माइक्रोस्पोर था, और इस माइक्रोस्पोर से क्या हुआ, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिससे जर्म देखेंगे सेल्स जो थी, सेल्स थी जिसमें डिवीजन हुआ, जिससे वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स बनी। जनरेटिव सेल्स ही आगे चलकर क्या करती है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। जर्म पोर से जर्म ट्यूब का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, जिससे जर्म जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो इस पॉलन ट्यूब में आ जाती है। पॉलन ट्यूब के अंदर जो है 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये गैमेट आगे चलकर क्या होगा,
जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल ऑर्गन होता है, उसमें एंटर होते हैं और क्या करेंगे, ओव्यूल के अंदर एंटर होने के बाद में क्या करेंगे, एग सेल्स से एंड जो पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं उसके साथ में ये अटैच होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये जनरल प्रोसेस थी कि किस तरीके से मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर समझे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो जिन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करी वो थी डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट्स। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ और ताकि आप अच्छे से हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इन प्रोसेस में क्या हुआ है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट हमने देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथर जो है उसके बारे में स्टडी किया था। तो सबसे पहले क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर मीनिंग डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, जो एंथर था यंग स्टेज में था, यंग स्टेज में एंथर होता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज यू स्पोरेंजिएट टाइप। यू स्पोरेंजिएट टाइप मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो आगे जाकर क्या बनाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कि ये यू स्पोरेंजियो टाइप डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि यंग एंथर के अंदर कुछ हाइपोडर्मल सेल्स थी, वो ही क्या होती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है एज ए आर्केस्पोरियल सेल्स। ठीक है, और आर्केस्पोरियल सेल्स जैसे कि आपने डायग्राम बनाए होंगे उसमें आप देखिए कि आर्केस्पोरियल सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, आगे जाकर डिवाइड होगी पेरिक्लाइनल और उससे क्या बनाती है, पैराइटल सेल्स, प्राइमरी पैराइटल लेयर एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, इनका फॉर्मेशन जो है वहाँ पर होता है। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स थी वो ही फर्दर डिवाइड होती है और डिफरेंट लेयर्स बनाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे आउटर में जो लेयर है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। ठीक है, उसके इनर साइड में जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम लेयर। ठीक है, और उससे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक है, अब देखिए मिडल लेयर जो है जरूरी नहीं है कि एक हो, कई प्लांट्स के अंदर ये मल्टीपल लेयर में भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम जो है वो जनरली क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, नरिशमेंट का वर्क करती है। और किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, जब स्पोर डेवलप हो रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग स्पोर डेवलपमेंट टेपिटम सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एंथर वॉल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो एंडोथीसियम है, ठीक है, एंडोथीसियम थी और उसके अंदर इनर साइड में क्या थी, मिडल लेयर्स थी। तो एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये सब क्या होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं और क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं, रप्चर हो जाती है। तो एक तरीके से ये जो स्पोर्स होते हैं उनके डेहिसेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उनके डिस्पर्सल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंथर के डेहिसेंस के लिए एंड स्पोर डिस्पर्सल के लिए ये सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो एंथर वॉल के बारे में, एंथर में कौन कौन सी लेयर होती है और उनका क्या फंक्शन होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। टेपिटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है और जो कि क्या होती हैं, पॉलीप्लॉइड होती हैं और क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन होती है उसको स्टोर करके रखती है।
तो टेपेटम की जो लेयर हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। टेपेटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे इनर जो एंथर वॉल होगी उसमें सबसे इनर साइड की लेयर कौन सी है, टेपेटम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉलीप्लॉइड होती है। थर्ड पॉइंट सिंगल लेयर होती है। फोर्थ पॉइंट इनमें न्यूट्रिशन जो है, फूड स्टोरेज रहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में है कि टेपेटम की जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट 2 टाइप्स में आप देख सकते हैं। एक तो है ग्लैंडुलर और एक है अमीबॉइड। जो ग्लैंडुलर लेयर जो होगी, ग्लैंडुलर के अंदर क्या होता है कि टेपेटम की जो लेयर होती है वो एज ए ग्लैंड्स की तरह काम करती है। क्या करती है, ग्लैंड्स की तरह काम करती है। वो क्या करेगी, न्यूट्रिशन जो है खुद तो बनी रहती है बट वो कुछ सिक्रीशन करती है, जैसे कि कुछ एक्सोक्राइन प्रोटीन है या कुछ और प्रोटीन्स हैं जिनका उसने सिक्रेशन किया, जिससे क्या होता है एक स्पोर्स के आउटर लेयर बन जाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम। इस तरीके से जो लेयर है वो सिक्रेटरी फंक्शन करती है बट बनी रहती है, डैमेज मतलब रप्चर नहीं होती है, बनी रहती है, यही इंपॉर्टेंट है। और वहीं जो अमीबॉइड है, अमीबॉइड में क्या होता है कि जो टेपेटम की लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है, उसका ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो सारा फ्री हो जाता है और चारों स्पोर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड कंडीशन कहते हैं, जिसमें स्पोर टेपेटम लेयर जो होती है वो रप्चर हो जाती है और जो उसके अंदर कंटेंट होता है वो स्पोर को चारों तरफ से कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। तो एंथर डेवलप हो गए थे। एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी वो अब क्या करेगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर जो है वो बनेगा, ठीक है। तो उसके अंदर माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड होगी और डिवाइड होकर स्पोर टेट्राड बनाएगी। क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल खुद 2n है और वो आगे चलकर टेट्राड स्पोर बनाएगी, तो उसमें क्या होंगे, डिविजन्स होंगे। ये डिविजन्स जो है वो 2 तरीके से होते हैं, एक तो सक्सेसिव मैनर में होते हैं, एक साइमल्टेनियस मैनर के अंदर होते हैं। सक्सेसिव के अंदर तो क्या होता है, डिवीजन होता है और उसके बाद में सेल वॉल बन जाती है। बट साइमल्टेनियस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, डिवीजन होते रहते हैं, उसके बाद में जाके लेयर बनती है, सेल वॉल बनती है। तो वो पैटर्न आपने देखा था। तो सक्सेसिव जो है वो मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होता है और साइमल्टेनियस जो है वो डाइकोट के अंदर उपस्थित प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोर माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो स्पोर टेट्राड बनते हैं, वो क्या होते हैं, लीनियर फॉर्म, मतलब अलग अलग पैटर्न में बनते हैं। जैसे आपने देखा था कि जो माइक्रोस्पोर बने थे कि माइक्रोस्पोर किस तरीके से बन सकते हैं, टेट्राहेड्रल कंडीशन में बन सकते हैं, आइसो बाइलेटरल कंडीशन में बन सकते हैं, डेकोसेंट कंडीशन में बन सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टी शेप के अंदर एंड लीनियर शेप के अंदर, तो अलग अलग पैटर्न के अंदर भी जो स्पोर टेट्राड बनते हैं वो क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको मेल गैमेटोफाइट का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था। इसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। अभी तक क्या हुआ है, माइक्रोस्पोर ही बना है, मेल गैमेट नहीं बना है, मेल गैमेटोफाइट नहीं बना है। मेल गैमेटोफाइट कब बनेगा, जब उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट होता है इसके हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। ये प्री पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसमें कुछ स्टेजेज हैं प्री पॉलिनेशन देखने को मिलती है, कुछ स्टेजेज जो हैं वो आपको पोस्ट पॉलिनेशन मिलेगी। तो व्हेन वी डिस्कस, तो इसमें क्या होगा कि जब आप माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट देखेंगे तो माइक्रोस्पोर से जो सेल्स थी उसके अंदर 2n जो न्यूक्लियस जो है वो n है और इसमें डिविजन्स होंगे। डिवीजन होने से क्या होगा, 2 सेल्स बनेगी, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो ये जनरेटिव सेल्स जो हैं वो क्या करेगी, आगे जाकर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे और 2 मेल गैमेट जो है वो आगे चलकर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरीके से मेल गैमेट का डेवलपमेंट जो है वो होता है। और आपका जो ये टॉपिक है कि यहाँ पर मेल गैमेट डेवलपमेंट वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स और हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर अगर हम बात करें तो माइक्रोस्पोर्स आर द यूनिसेलुलर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर क्या है, यूनिसेलुलर हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, हैप्लॉइड हैं। तो ये कैसा है, यूनी सेलुलर, यूनी न्यूक्लिएट, हैप्लॉइड, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो है वो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्पोर आर सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड। ठीक है, कई बार क्या होता है, लेयर आपको देखने को मिलती है, जैसे माइक्रोस्पोर में एक्साइन और इंटाइन जो लेयर है इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एक्साइन एंड दिस इज इंटाइन लेयर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन होती है और जनरली ये थिक होती है एंड क्यूटिनाइज्ड होती है। जो एक्साइन होगी वो कैसी होगी, थिक होगी एंड क्यूटिनाइज्ड लेयर आपको क्यूटीन की बनी हुई आपको ये देखने को मिलेगी, थिक होगी एंड क्यूटिनाइज्ड लेयर ये होगी। ठीक है, इसके अलावा जो इनर लेयर होती है वो इंटाइन होती है, ये जनरली स्मूथ होती है, थिन होती है। इंटाइन लेयर कैसी होती है, स्मूथ, थिन एंड ये जो है सेलुलोसिक, मतलब सेलुलोज की बनी हुई आपको मिलेगी। तो सेलुलोसिक, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो है वो यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, हैप्लॉइड है एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। एक्साइन जो है वो थिक है एंड क्यूटिनाइज्ड होगी और इंटाइन जो है वो स्मूथ, थिन एंड सेलुलोसिक। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई लेयर यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगी। तो सेलुलोसिक होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक्साइन जो है, एक्साइन जो लेयर है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आउटग्रोथ शो करती है, जैसे कि इट कंटेन ए रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस, क्योंकि ये हेल्प तो करती है एडवर्स कंडीशन से स्पोर की। तो ये फैटी एसिड की बनी होती है तो इसको स्पोरोपोलिन कहते हैं। अगर ये अदर कंपोनेंट की बनी होगी तो इनके लिए अलग अलग टर्म्स जैसे कि यूज़ की जा सकती है। केमिकली द पोलन ग्रेन जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर सभी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा जो कि 25 to 48% है, 25 to 48% कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर होगा। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो 7 to 26%, वाटर 7 to 16% एंड फेट 1 to 15%। एंड फेट जो है वो है 1 to 15% जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये माइक्रोस्पोर के अंदर केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में द जर्म पोर जो है, जैसे कि जर्म पोर है, द जर्म पोर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज मार्क द ओरिजिन ऑफ पोलन ट्यूब। जर्म जो पोर है वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि यहाँ से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मली देयर आर 3 जर्म पोर्स इन डाइकोट, ठीक है, वाइल ओनली 1 इन मोनोकोट। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे कि
मोनोकोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल जर्म पोर होता है, ठीक है। मोनोकोट जर्म पोर जो है मोनोकोट के अंदर 1 जर्म पोर होगा, सिर्फ सिंगल। और डाइकोट के अंदर ये भी अच्छी बात है कि कितने जर्म पोर होते हैं, 3 जर्म पोर्स होते हैं। डाइकोट में आपको कितने जर्म पोर देखने को मिलेंगे, 3। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा भी जर्म पोर के बारे में कि दीज आर वीक पोर्शन ऑफ द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन। जर्म पोर क्या है अपने आप में कि ये जो एक्साइन लेयर होता है उसका वीक पोर्शन होता है, वीक एरिया होता है, ठीक है। दीज आर द पॉइंट वेयर द फ्रॉम जर्म ट्यूब इमर्ज आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सम पोलन हैज 1 पोर while other has 2 or 3 germ pores. If only 1 germ pore is present, the pollen is called monocolpate। ठीक है, ये टर्म भी आप लिख सकते हैं कि अगर सिर्फ 1 germ pore है तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है मोनोकॉल्पेट, और 3 हो तो इसे बोलेंगे ट्राइकॉल्पेट। मोनोकॉल्पेट एंड ट्राइकॉल्पेट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद में मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट वगैरह है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जब ये जो सेल हैं वो लार्जर होती है, वेजिटेटिव सेल लार्ज सेल होती है, ये स्मॉल सेल होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें लार्जर सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल्स होगी और स्मॉलर सेल जो है वह जनरेटिव सेल्स होती है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं उनका रोल है, वेजिटेटिव सेल जो है वो जर्म ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो वेजिटेटिव सेल जो है जर्म ट्यूब बनाने में हेल्प करेगी, वहीं जेनेटिव सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती है। वेजिटेटिव तो द वेजिटेटिव सेल्स ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू पोलन ट्यूब आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा। द जेनेटिव सेल्स प्रोड्यूस 2 स्पर्म्स बाय 1 मोर माइटोसिस लेटर। तो यहाँ जो डिवीजन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल है, तो इसमें जो डिवीजन होगा वो डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस होगा, नॉट मियोसिस। माइटोसिस होगा तभी एन से एन सेल बनेगी, तो यहाँ जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। द जनरेटिव सेल्स यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो डिवीजन हुआ है वो कैसा है, माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस।